क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे से कोई न्यू इंसान मिले और वो उससे मिलते ही आपके बच्चे को जीनियस कहे और आपका बच्चा चुटकियों में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे उसके सामने? तो ये वीडियो देखें। हेलो एवरीवन, क्या आपका बच्चा भी 2 से 4 साल के बीच में है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सभी इंटेलिजेंट कहे, जीनियस कहे? तो आप बच्चे को सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाइए, क्योंकि जनरली जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है या फिर आसपास के लोग जब हमारे बच्चे से मिलते हैं तो जनरली बच्चों से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं कि बेटा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो बच्चा जब अगर बहुत छोटा है 2 से 4 साल के बीच में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम इतने छोटे बच्चे को याद नहीं करवा पाते हैं। बच्चा अगर बड़ा है 5-6 साल का तो उसे तो हम रटवा सकते हैं, बट अगर बच्चा 2-3-4 साल का है तो उसे अगर हम इस तरह से पिक्चर के फॉर्म में इंट्रोडक्शन देना सिखाएंगे, माई सेल्फ सिखाएंगे, तो बच्चा बहुत जल्दी याद कर लेता है और जब कोई क्वेश्चन उससे पूछता है तो बिना सोचे वो उसका आंसर भी कर देता है। तो जब स्कूल में इंट्रोडक्शन देना हो या फिर हमारे घर पे कोई गेस्ट आया हो तो उस टाइम पे बच्चा अगर इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर कर दे तो वो जीनियस कहलाता है। आप सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए जो भी आप स्क्रैप बुक बना रहे हैं उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 3 साल के, वो डेकोरेशन पिक्चर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। अब सबसे पहला होता है माय नेम इज़ आयांश। अब जो भी आपके बच्चे का नाम है आप उसको यहाँ पे इस तरह से अच्छे से डेकोरेट करिए और बच्चे को हमेशा पढ़वाइए, माय नेम इज़ आयांश, माय नेम इज़ रोहन, माय नेम इज़ राम, इस तरह से। तो बच्चे के जब कोई क्वेश्चन करेगा ना कि व्हाट इज़ योर नेम, तो एकदम क्विकली आंसर करेगा कि माय नेम इज़ आयांश। नाउ आप इस तरह से एक पेज को डेकोरेट कीजिए, दिस इज़ मी। यहाँ पे आप अपने बच्चे की पिक लगाइए और उसको फिर कुछ भी फ्लावर्स से या फिर किसी पिक्चर से डेकोरेट कर दीजिए। नेक्स्ट है, बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हाउ ओल्ड आर यू, तो उसको आप इस तरह से इस पेज पे आई एम 5 ईयर ओल्ड, जितना भी आपके बच्चे की एज, आई एम 3 ईयर्स ओल्ड, आई एम 2 ईयर्स ओल्ड, आई एम 4 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पे जितने भी ईयर का है उतने ईयर का आप कुछ डेकोरेशन करिए। जैसे मेरा बेटा 5 ईयर का है, 5 साल का, तो मैंने यहाँ पे 5 बटरफ्लाई लगा दिए। तो अब जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप वो वाली पिक्चर लगाइए, तो बच्चा इस पेज से अट्रैक्ट होगा, तो इतनी जल्दी इसको लर्न करेगा। आई एम 5 ईयर ओल्ड, आई एम 4 ईयर्स ओल्ड, आई एम 3 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से आप बच्चे को एज सिखाइए। उसके बाद फिर बच्चे से जेंडर पूछा जाता है, हु आर यू, तो आई एम अ बॉय। अगर गर्ल है तो यहाँ पे गर्ल की पिक लगाइए, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, इस तरह से। नेक्स्ट है माई निकनेम इज़, जो भी बच्चे का घर का नाम हो, माई निकनेम इज़ शीनू, माई निकनेम इज़, जो भी हो आप बच्चे को करवाइए। इसके बाद फिर बच्चे से जनरली माई पेरेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे आप ओनली या तो फादर की पिक या फिर अगर बच्चे के साथ में फादर की पिक लगाएंगे तो बच्चे को काफ़ी अटैचमेंट फील होगा। तो माय फादर्स नेम इज़, जो भी फादर का नाम हो, माय फादर्स नेम इज़ रोहित, या फिर जो भी हो आप करवाइए। फिर जो फादर का ऑक्यूपेशन है, जैसे कि ही इज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, या फिर ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर, वो आप करवाइए। यहाँ पे आप मदर्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ पे मदर का पिक लगा दीजिए ममा की, और बच्चे के साथ में लगाएंगे तो और भी अच्छी बात है। फिर शी इज़ अ हाउस वाइफ, या फिर अगर कोई जॉब करते हैं तो शी इज़ अ वर्किंग वूमन, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर। इस तरह से आप बच्चे को इस पेज पे पूरे डेकोरेट करके इन्फॉर्मेशन दीजिए। नेक्स्ट आता है वेयर डू यू लिव, तो अब बच्चे से पूछा जाता है ना वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन, यहाँ पे मैंने एक घर की पिक लगाई है, हाउस की पिक, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे हम होम की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हाउस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आई लिव इन इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया, आई लिव इन इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया। तो जब बच्चे से कोई पूछेगा ना कि वेयर डू यू लिव, तो वो बहुत आसानी से बताएगा कि आई लिव इन इंदौर। नाउ यहाँ पे मैंने पूरा बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे मैंने एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, बुक्स बनाई है, बैग बनाई है, पेंसिल बनाई है, ताकि इससे बच्चे को समझ आए कि यहाँ पे मुझे किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे स्कूल, माई स्कूल्स नेम इज़, जो भी बच्चे के स्कूल का नाम हो, श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल या फिर जो भी हो, कॉन्वेंट वगैरह, आपके बच्चे के स्कूल का नाम आप वो करवाइए। और यहाँ पे बिल्डिंग का मतलब ही बच्चा समझ जाएगा कि यहाँ पे मेरे स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे है ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे स्टडी, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, स्टडी इन क्लास KG2, आई स्टडी इन क्लास KG1, आई स्टडी इन नर्सरी, जिसमें भी बच्चा पढ़ रहा हो उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए।
और आप इस तरह से डेकोरेट ज़रूर कीजिए ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो। हमें जब छोटे बच्चे को पढ़ाना होता है ना, तो मेन हमारा फोकस होता है कि बच्चा इंटरेस्ट ले, पढ़ाई में इंटरेस्ट ले, अट्रैक्ट हो, ना कि वो बोर हो जाए। इस तरह से आप यहाँ पे माई क्लास टीचर नेम इज़ रेखा मैम, माई क्लास टीचर इज़ जो भी हो, सर हो तो सर। इसके बाद नेक्स्ट पेज है माई फेवरेट। अब माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, यहाँ पे भी मैंने बुक लगा दी जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। बच्चे से पूछा जाता है ना कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसको माई सेल्फ में बताना पड़ता है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, माई फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, जो भी हो। तो आप इस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो आपका बच्चा जो भी बनना चाहता हो। व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी साइंटिस्ट, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी पुलिसमैन, जो भी बनना चाहता है आप इस तरह से पिक्चर लगाइए। आप चाहे तो जैसे डॉक्टर बनना चाह रहे तो डॉक्टर के जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जो भी उस डॉक्टर के पास इंजेक्शन वगैरह रहता है, आप उसकी पिक लगाइए। पुलिस बनना चाहता तो पुलिस की जो ड्रेस होती है तो उसके बारे में लगाइए, तो इससे बच्चा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। नाउ माई बर्थडे। अब बच्चे से पूछा जाता है ना कि व्हेन विल योर बर्थडे, बच्चों को बर्थडे पता होना चाहिए। तो माई बर्थडे इज़ ऑन, जो भी बच्चे की डेट हो, 19 सितंबर हो, चाहे जो भी हो, 19 जुलाई, 19 अप्रैल, माई बर्थडे इज़ ऑन करके आप बताइए। अब इस पेज को भी देखिए मैंने कितने अच्छे से डेकोरेट किया है। यहाँ पे मैंने गिफ्ट्स लगाए हैं, केक लगाया है, कैंडल्स लगाए हैं, बलून लगाए हैं, तो इससे बच्चा समझ जाता है कि यहाँ पे मेरे बर्थडे की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो माई बर्थडे इज़ ऑन 19 सितंबर, माई बर्थडे इज़ ऑन 12 सितंबर, जो भी हो। नाउ नेक्स्ट पेज पे माई फेवरेट। अब यहाँ पे हम बच्चे के फेवरेट को बताएंगे। जैसे कि ये फ्रूट्स का पिक है, तो माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, माई फेवरेट फ्रूट इज़ बनाना, जो भी हो। तो यहाँ जो फ्रूट की पिक से ही समझ में आ जाएगा और बच्चा खुद से बोलेगा कि माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल। यहाँ पे वेजिटेबल्स है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बच्चे के फेवरेट वेजिटेबल की बात की जा रही है। तो माई फेवरेट वेजिटेबल इज़ पटेटो या फिर कैरेट, जो भी बच्चे का फेवरेट हो वो। यहाँ पे फ्लावर की बात की जा रही है, तो माई फेवरेट फ्लावर इज़ रोज़, माई फेवरेट फ्लावर इज़ सनफ्लावर, जो भी हो। यहाँ पे जू, यहाँ पे एनिमल्स दिख रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे बच्चे के फेवरेट एनिमल की बात कर रहे हैं। तो माई फेवरेट एनिमल इज़ रैबिट, माई फेवरेट एनिमल इज़ डॉग। यहाँ पे इंसेक्ट की पिक है, मतलब माई फेवरेट इंसेक्ट इज़ बटरफ्लाई, या फिर जो भी बच्चे का फेवरेट इंसेक्ट हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं। नाउ कलर। आप इस तरह से डिफरेंट कलर्स लगा के बच्चे को कलर्स, अगर बच्चा छोटा है 2 साल का तो आप उसको कलर्स भी पढ़ा सकते हैं कि रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, इस तरह से। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है उसको फेवरेट ही बताना है तो माय फेवरेट कलर इज़, जो भी बच्चे का फेवरेट कलर है, जैसे मेरे बेटे का है ब्लू, रेड, वाइट, ग्रीन, जो भी हो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और बच्चे को बताइए कि माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू। नाउ कार्टून। आप इस पोर्शन को भी ऐसे कार्टून से डेकोरेट कर सकते हैं और बता सकते हैं माय फेवरेट कार्टून इज़ पेपा पिग या फिर माय फेवरेट कार्टून इज़ टिटीपो। आपके बच्चे का जो भी फेवरेट कार्टून हो आप उसकी यहाँ पे पिक लगा दीजिए और बच्चे से उसको पढ़वाइए कि माय फेवरेट कार्टून इज़ पेपा पिग, माय फेवरेट कार्टून इज़ टॉम एंड जेरी, इस तरह से। नाउ फेस्टिवल। माय फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली। यहाँ पे मैंने इस तरह से दिवाली की पिक लगाई जिससे बच्चा समझ जाए कि यहाँ पे फेस्टिवल की बात हो रही है। वाटर एनिमल। माय फेवरेट वाटर एनिमल इज़ फिश। बर्ड। माय फेवरेट बर्ड इज़ पैरेट। तो जब आप इस तरह से कलरफुल पिक्चर्स लगाएंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी पढ़ने में भी आसानी रहेगी और उसको याद भी रहेगा। नाउ फेवरेट सीज़न। तो यहाँ पे देखिए मैंने, मेरे बेटे को विंटर पसंद है तो मैंने विंटर में जो जो यूज़ होता है, बलून केप, स्वेटर, ग्लव्स, कोट, ये सब लगाया है मैंने ताकि बच्चे को सीज़न की इन्फॉर्मेशन मिले, विंटर में कौन कौन से क्लॉथ्स हम पहनते हैं क्लॉथ्स की इन्फॉर्मेशन मिले। यहाँ पे फेवरेट डेजर्ट, जो भी बच्चे का फेवरेट डेजर्ट हो, माय फेवरेट डेजर्ट आइसक्रीम, माय फेवरेट डेजर्ट इज़ लड्डू, या फिर जो भी हो बच्चे को पसंद आप उसकी पिक लगा के बच्चे को सिखाइए। नाउ ड्रिंक। आपके बच्चे को जो भी पसंद है, जूस पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पसंद है, मेरे बेटे को मिल्क पसंद है तो माय फेवरेट ड्रिंक इज़ मिल्क। फूड। जो भी आपके बच्चे को फूड पसंद है खाने में, तो मेरे बेटे को खीर पूरी बहुत पसंद है तो माय फेवरेट फूड इज़ खीर पूरी। नाउ हैंड प्रिंट। आप
अगर बच्चा आपका बहुत छोटा है ना तो आप उस तरह से आप उसके पाम पे कलर कर दीजिए और उसको इस तरह से हैंड प्रिंट लेने का बोलिए, ब्लैंक पेपर दे दीजिए। आप जब बच्चा फ्री है ना तो आप इस तरह की एक्टिविटी करवाइए, बच्चा प्रिंट देने में उसको बहुत खुशी फील होती है। नाउ आई लाइक टू, बच्चे को जो भी पसंद है, जो भी आपके बच्चे को करना पसंद है, आप इस तरह से उसको सिखाइए। आई लाइक टू ईट मैगी, मेरे बेटे को मैगी खाना बहुत पसंद है तो आई लाइक टू ईट मैगी। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स। आई लाइक टू प्ले विथ ममा। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू साइक्लिंग। आई लाइक टू गो टू पार्क। आई लाइक टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई लाइक टू गो टू स्कूल डेली। आपके बच्चे को जो भी पसंद हो, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले गेम्स, इंडोर गेम्स, जो भी पसंद हो, वॉट एवर, आप अपने बच्चे को वो करवाइए। नाउ माई हॉबीज़, अब जो भी आपके बच्चे को पसंद हो, माई हॉबीज़ आर रीडिंग, माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड डांसिंग, माई हॉबीज़ ड्राइंग, माई हॉबीज़ प्लेइंग क्रिकेट, जो भी बच्चे की हॉबी हो आप वो करवाइए। नाउ अब इस तरह से आप बच्चे को बुक को डेकोरेट कीजिए, स्माइलीस लगाइए, ये हैप्पी स्माइलीस है। बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके हैप्पी फेसेस दिखाइए, क्योंकि बच्चों को जितना हो उतना खुश रखना चाहिए। नाउ थैंक यू। तो इस तरह से आप भी स्क्रैप बुक बना सकते हैं और बच्चे को ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ या सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखा सकते हैं। छोटे बच्चे को आप जितना ज़्यादा पिक्चर के फॉर्म में सिखाएंगे, बच्चा उतनी जल्दी कनेक्ट करेगा और पिक्चर्स के थ्रू समझ जाएगा। तो आप भी इस तरह से आप पिक्चर्स के फॉर्म में बच्चे को सिखाइए, जिससे बच्चा कभी भी ना भूले, वो दूसरों के सामने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सके। तो आई होप आपको ये वीडियो आज पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।